मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। महाराज जी के मंत्र राम राम की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने रामचरितमानस लिख लिया है। रामचरितमानस पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जब उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख के और नीचे शंकर जी महादेव लिख के आया है तो वो ईर्ष्या के कारण बन जाते हैं। उस समय के लेखक और पंडित उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, दल बनाकर उनकी निंदा करने लगते हैं और जितनी निंदा की जाती है उससे ज्यादा रामचरितमानस और ज्यादा विस्तार लेता है और ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। तो पंडित कहते हैं कि ऐसा करो कि उस समय एक मधुसूदन सरस्वती महाराज पंडित जी हैं, तो उनके पास बात आती है। वो कहते हैं कि पंडित जी आप एक काम करो, ये रामचरितमानस आप पढ़ लो और पढ़ के बताओ कि इसमें क्या खूबियां हैं। ये तुलसीदास की जय जयकार हो रही है, रामचरितमानस का व्याख्यान हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये गलतफहमियां हो जाएंगी, ये ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मधुसूदन सरस्वती महाराज के पास ये प्रकरण जाता है, रामचरितमानस की एक प्रति उन्हें दी जाती है। और आपने मुंशी प्रेमचंद की एक कथा सुनी होगी, पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर के रूप में मधुसूदन सरस्वती महाराज उसे पढ़ते हैं और फिर वो लिखते हैं रामचरितमानस के बारे में अपनी राय कि काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता एक तुलसी का पौधा है। उसकी कविताएं मंजरी जानते ना, तुलसी पर जो बीज आता है उसे मंजरी कहते हैं। उसकी कविता रूपी जो मंजरी है वो बहुत ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भमरा सदा मंडराया करता है। यह टिप्पणी उन्होंने उस पर लिखी। तो आप समझ लीजिए कि तुलसीदास के फेवर में बात हो गई। जब ये बातचीत मधुसूदन ने अपनी रख दी तब भी पंडित निराश नहीं हुए। उन्होंने एक प्रयास किया। उन्होंने जो प्रयास किया उन्होंने कहा देखो साहब ऐसा है, ये तो आप भी आदमी हो हम भी आदमी हैं, हमने सोचा ये था कि आप निष्पक्ष करेंगे न्याय, लेकिन आपने न्याय सही से नहीं किया। आप एक काम करते हैं कि हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं, इन सबको लाते हैं और भगवान विश्वनाथ के मंदिर में, काशी का ही प्रकरण है, काशी पे ये सब चल रहा है, तो भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रखे जाते हैं। अब जो रखने का क्रम है वो वेद ऊपर है, शास्त्र उसके नीचे है, उसके बाद पुराण रखे गए हैं और सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया है। एक क्रम बनाया ना, यानी सबसे नीचे रामचरितमानस, उसके ऊपर पुराण, उसके ऊपर शास्त्र, उसके ऊपर वेद। अब ये रख गए और पंडितों ने एक शर्त रख दी कि अगर शंकर जी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है, तो ये रामचरितमानस जो है वो ऊपर आ जाएगी सबसे। पट बंद करते समय इस तरह से क्रम से पुस्तकें रख दी जाती हैं, धर्म ग्रंथ रख दिए जाते हैं और फिर कोई होता नहीं मंदिर में। प्रातः बेला में पट खोले जाते हैं तो सबसे ऊपर रामचरितमानस पाया जाता है। रामचरितमानस जब ऊपर पाया जाता है तो पंडित लज्जित हो जाते हैं, यानी जो निंदक थे वो लज्जित होते हैं और फिर वो तुलसीदास को सर्वोपर मान लेते हैं। बताया तो ये गया है कि वे तुलसीदास का चरणों तक लेते हैं, विद्वान मान लेते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा रहा होगा जहां तुलसीदास ने इस दर्द को झेला होगा। मनुष्य का रूप है और मनुष्य के रूप में यह स्वाभाविक है, लेकिन फिर उन्हें सम्मान भी खूब मिला
तो रामचरितमानस की एक परीक्षा हो गई और उस परीक्षा को भगवान ने पास किया। राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।